एक लड़की थी जिसका नाम सुनीता था। बचपन से ही वह निरंकारी मिशन के साथ जुड़ी थी। घर वाले उसे हर समागम में ले जाते, सेवा सत्संग में बैठाते और कहते, यही तेरी जिंदगी को संवार देगा। सुनीता ने मन से विश्वास किया, सेवा की, दान भी दिया और अपनी पढ़ाई लिखाई तक छोड़कर समय मिशन को देती रही। लेकिन समय बीतने के बाद उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपना गुरु भाई बहन मानती थी, वही लोग उसके भरोसे को तोड़ रहे हैं। कई जगह पक्षपात, दिखावा और स्वार्थ देखकर उसका दिल टूट गया। उसके मन से निकला, मैंने तो जीवन इन पर लुटा दिया और बदले में क्या पाया? निराशा, दर्द और टूटा हुआ विश्वास। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने। वह रोते रोते अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, सच्चा निरंकार किसी संस्था का नहीं, तेरे अपने दिल का है। उसने सोचा, अगर इंसान मुझे धोखा दे सकता है तो क्यों ना मैं उस निरंकार को पकड़ूं जो हर सांस में बसा है, जो मेरे आंसू भी देखता है और मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता। उस दिन से सुनीता ने ठान लिया कि अब उसका विश्वास किसी संस्था, किसी भीड़ या किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सीधे उस परम सत्ता पर होगा जिसे वह अपने दिल में महसूस कर सकती है। समय बदला। अब वही सुनीता दूसरों को समझाती है, लोग आते जाते रहेंगे, संस्थाएं बदलती रहेंगी, पर निरंकार तो सदा साथ है, उसे पकड़ ले, वही तेरी डूबती नैया को पार लगाएगा। इस साखी का भाव यही है कि जब इंसान किसी संस्था या भीड़ से टूट जाता है तो वह असलियत में उस सच्चे निरंकार को खोजने का मौका पाता है। जो खोया वह तो बाहर था, पर जो पाया वह भीतर की अनंत शक्ति है। एक युवक था, नाम था अजय। बचपन से ही उसके परिवार ने उसे निरंकारी मिशन से जोड़ दिया था। माता पिता मानते थे कि यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन को संवारेगा। अजय भी भोला भाला था, विश्वास करने वाला। वह हर हफ्ते सत्संग में जाता, समागम में पूरी लगन से सेवा करता और हर आदेश को मान लेता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी मिशन के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसने पढ़ाई में डील दी, नौकरी के अवसर छोड़े और घर की जिम्मेदारी भी मिशन की सेवा में लगाकर भूल गया। उसे पूरा विश्वास था कि निरंकार सब संवार देगा। लेकिन कुछ सालों बाद उसने देखा कि संगठन के भीतर जो बातें कही जाती हैं, वे जमीन पर वैसी नहीं होती। बाहर से दिखने वाला नम्रता और प्यार भीतर जाकर पक्षपात और स्वार्थ में बदल जाता था। सेवा में मेहनत वही लोग करते, पर आगे बढ़ाए जाते चहेते लोग। दान देने वाले ही सम्मानित होते और गरीब सेवक को बस धन्यवाद का शब्द मिल जाता। अजय के दिल में सवाल उठने लगे, क्या यही सच्चा मार्ग है? क्या मैंने अपनी जवानी बेकार नहीं गंवा दी? क्या सच में मेरा जीवन बर्बाद हो गया? उसका दर्द इतना बढ़ा कि उसने मिशन से दूरी बना ली। कुछ दिन वह बिल्कुल अकेला हो गया, दोस्तों से कट गया, परिवार से भी नाराज रहने लगा। उसके मन में यह विचार बैठ गया कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। एक रात वह बहुत टूटा हुआ था। छत पर जाकर आसमान को देखने लगा। आंसू निकल पड़े। उसने जोर से कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो बता, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं किस पर भरोसा करूं? उसी क्षण उसके दिल में एक हल्की सी आवाज आई, बेटा, तूने भरोसा इंसानों पर किया, संस्था पर किया, मुझ पर नहीं किया। मैं तो तुझ में ही हूं, तेरी हर सांस में। जब तक तू बाहर तलाश करता रहेगा, तुझे धोखा ही मिलेगा, पर जब तू भीतर देखेगा तो असली निरंकार वहीं मिलेगा। यह अनुभव सुनकर अजय जैसे हिल गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके अंदर एक नया दीपक जला दिया हो। उसने सोचा, अब तक मैंने जिंदगी संस्था को सौंप दी थी, अब अपनी जिंदगी निरंकार और अपने विवेक को दूंगा। धीरे धीरे उसने खुद को संवारना शुरू किया। पढ़ाई छोड़ी थी तो दोबारा शुरू की। नौकरी की तलाश में निकला। धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी निभाई और सबसे बड़ी बात, अब वह किसी संस्था का अंधभक्त नहीं रहा, बल्कि निरंकार का सच्चा खोजी बन गया। कुछ साल बाद वही अजय दूसरों को कहने लगा, मैंने भी सोचा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन असल में मेरी आंखें खुल गईं। निरंकार किसी संगठन या इंसान की बपौती नहीं, वह तो हर जगह है, हर पल है। अगर तुम टूटे हो तो टूटन को ही अवसर बना लो, क्योंकि यही टूटन तुझे असली निरंकार तक ले जाएगी। इस साखी का संदेश यही है कि कभी कभी हमें लगता है
कि संस्था या लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असलियत में वह दर्द ही हमारी आंखें खोलने का काम करता है। निरंकार को पाने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। एक बार एक महिला थी जिसका नाम सीमा था। सीमा एक साधारण परिवार से थी। पति मजदूरी करता था और वह घर गृहस्थी संभालती थी। जीवन साधारण था, पर खुशियों से भरा हुआ था। बच्चों की पढ़ाई, छोटे छोटे सपने और एक सामान्य भविष्य की उम्मीद। लेकिन एक दिन मोहल्ले में निरंकारी मिशन के प्रचारक आए। उन्होंने कहा, बहन, यहाँ आने से सब दुख मिट जाएंगे। निरंकार से मिलकर तुम्हें सच्ची शांति और सुख मिलेगा। सीमा को शुरुआत में सब अच्छा लगा। वह सत्संग में जाने लगी। वहां सब लोग बहुत प्यार से मिलते, गले लगते, पैर छूते और एक अजीब सा माहौल बनाते। धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि यह जगह सचमुच पवित्र है। धीरे धीरे मिशन ने उसके मन पर पकड़ बनानी शुरू की। सत्संग में कहा गया, घर परिवार मोह है, असली सुख तो निरंकार में है। जो ज्यादा दान करता है वही निरंकार का प्यारा बनता है। सीमा ने सोचा कि अगर वह ज्यादा सेवा करेगी तो उसके सारे दुख मिट जाएंगे। उसने घर से पैसे निकाल निकाल कर मिशन को दान देना शुरू कर दिया। पति ने कई बार रोका, लेकिन सीमा बोली, ये सब निरंकार का काम है, इसमें रुकावट मत डालो। दिन बीतते गए। घर की हालत बिगड़ने लगी। बच्चों की फीस रुक गई, किचन में राशन कम होने लगा। लेकिन सीमा को लगता था कि आज नहीं तो कल निरंकार चमत्कार कर देगा। एक दिन मिशन से आदेश आया कि उसे बड़े समागम में जाना है। इसके लिए वह अपने गहने तक बेच आई। पति गुस्से में पागल हो गया। तुम हमारे बच्चों का भविष्य बेच रही हो। लेकिन सीमा पर मिशन की अंधभक्ति हावी थी। धीरे धीरे परिवार बिखरने लगा। पति अलग हो गया, बच्चे नाराज हो गए, सीमा अकेली रह गई। मिशन में तो उसे सत्संग में इज्जत मिलती थी, लेकिन घर टूट चुका था। बाहर से सब लोग ताली बजाकर उसे समर्पित बहन कहते, पर भीतर से वह टूट चुकी थी। आखिरकार एक दिन सीमा को सच्चाई समझ आई। उसने देखा कि जो लोग मिशन में ऊंचे पद पर थे, वे सब आराम से रहते थे। बड़े घर, गाड़ियां, सुख सुविधाएं। और जो आम अनुयायी थे, वे अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे थे। उसे लगा, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई, पति का भरोसा, अपना घर सब खो दिया, और बदले में मिला क्या? बस मीठे शब्द और खोखले वादे। वह रोती रही, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। यह साखी हमें सिखाती है कि किसी भी संस्था या मिशन में अंधविश्वास और अंधभक्ति से जुड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। भक्ति अगर विवेक से जुड़ी हो तो जीवन संवरता है, लेकिन अगर अंधी हो जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप सभी संत महात्माओं तक पहुंचे। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।